हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। आपकी वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थीं, जिन्हें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अता फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बचपन क़बीला जरहम के दरमियान गुजारा। वो अरबी जबान सीख गए, तीरंदाजी, घड़सवारी और शिकार में माहिर हो गए। उनके अंदर नबूत की खूबियां बचपन से ही जाहिर होने लगीं। वो सच बोलते, वादा पूरा करते और अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो कबीला जरहम के दरमियान उनका मकाम बहुत बुलंद हो चुका था। उनकी खूबसूरती, दियानत, सब्र, शजाअत और इबादत गुजारी मशहूर थी। कबीला जरहम के सरदारों ने मशूरा किया कि ऐसी नेक शख्सियत को अपने हाथ में लेना चाहिए, कबीले से जोड़ना चाहिए। चनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की एक लड़की से कर दी गई, जिनका नाम सीधा इमारा बनत साद बयान किया जाता है। बाज रवायात में उनका नाम राला भी जिक्र किया गया है। यह शादी हजरत हाजरा की मौजूदगी में हुई। हजरत इस्माइल की बीवी नहायत बाहिया, नेक और फर्मा बरदार खातून हैं थीं। वो हजरत इस्माइल के साथ सहरा की जिंदगी में सब्र से शरीक रहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने मक्का के इब्तिदाई माशरती निज़ाम में अहम किरदार अदा किया। वो मेहमानों की खिदमत करते, पानी भरने में मदद करती और दीनी व इखलाकी तरबियत में अपने शौहर का साथ देती थीं। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौर से हजरत इस्माइल को देखने आए। इस वक्त हजरत इस्माइल घर पर मौजूद न थे। हजरत इब्राहिम ने उनकी बीवी से हालात पूछे, लेकिन उन्होंने शिकवा किया कि हालात अच्छे नहीं, तंगी है, तकलीफ है। हजरत इब्राहिम ने उनसे कहा कि जब इस्माइल आए तो कहना कि वो अपनी दरवाजे की चौखट को बदल लें। हजरत इस्माइल ने जब ये बात सुनी तो समझ गए कि वालिद ने उन्हें तलाक देने का मशूरा दिया है। चुनांचा उन्होंने बीवी को तलाक दे दी, क्योंकि वो शुक्रगुजार और साबर न थी। बाद में हजरत इस्माइल ने कबीला जरहम ही की एक और नेक, साबर और शुक्रगुजार लड़की से शादी की, जिनका नाम बाज रवायात में सीधा सईदा आया है। जब हजरत इब्राहिम दोबारा तशरीफ लाए और बीवी से पूछा तो उन्होंने अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा किया, सब्र का मजाहिरा किया और मेहमान नवाजी की। हजरत इब्राहिम ने खुश होकर दुआ दी और कहा कि अपनी चौखट को मजबूत रखना, यानी ये बीवी नेक है, उसको कायम रखो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में मुस्तकिल सुकून पजीर हो गए। उन्होंने अपने हाथ से कमान बनाई, तीर अंदाजी सीखी, शिकार किया और रिज्क हलाल कमाया। आप बहुत मेहनती, मुस्तकिल मिजाज और इबादत गुजार थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूत अता की। आपने कबीला जरहम और उर्दगर्द के कबाइल को तौहीद की दावत दी, बदपरस्ती से रोका, अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, नमाज कायम की, रोज़ा रखने की तरगीब दी और कुर्बानी की संत को जारी रखा। आप नर्म खू, साबर, बुर्दबार और सच बोलने वाले नबी थे। आपका ज्यादा वक्त खाना काबा में गुजरता। वो इबादत करते, कुरान की इब्तिदाई तालीमात देते और लोगों को दीन सिखाते। आपकी बीवी उनके साथ मुकम्मल तावन करती थीं। आपके बेटे भी नेकी और दीन पर अमल करते थे। हजरत इस्माइल ने अपनी औलाद को दीन इब्राहिमी पर कायम रखा। वो इन्हें नमाज की तलकीन करते, रोजा, कुर्बानी और ज़कात की अहमियत समझाते। इस्माइल ने अपने बच्चों को सब्र, शुक्र, मेहमान नवाजी और रिज़्क हलाल कमाने की आदत सिखाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके नाम तारीखी कतब में मुख्तलिफ अंदाज से आए हैं। उनमें सबसे मशहूर बेटे नाबत या नबत हैं, जिनकी नस्ल से कुरैश कबीला निकला और उन्हीं की नस्ल में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। दीगर बेटों के नाम ये रवायत किए गए हैं: कैदार, इस्बाव, मबशाम, मिशमा, दोमा, मसा, हदद, तीमा, यतूर, नाफिस और कदीमा। उनकी औलादें बाद में मुख्तलिफ इलाकों में फैल गईं और अरब के मुख्तलिफ कबाइल की बुनियाद बनी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा कि अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर करनी है। चुनांचा वो मक्का तशरीफ लाए और हजरत इस्माइल से कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है कि अल्लाह का घर बनाया जाए। हजरत इस्माइल ने फौरन आमादगी जाहिर की। दोनों बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह के घर की बुनियादें रखीं। हजरत इब्राहिम पत्थर चुनकर लाते और हजरत इस्माइल पत्थर जोड़ते। जब दीवार ऊंची हो गई तो हजरत इब्राहिम एक पत्थर पर खड़े हो गए, जो बाद में मकाम इब्राहिम के तौर पर मशहूर हुआ। वो दोनों ये दुआ करते जाते, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम,
यानी ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला, जानने वाला है। जब काबा मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो लोगों को हज के लिए बुलाएं। इब्राहिम ने बुलंद जगह पर खड़े होकर ऐलान किया और अल्लाह ने उनकी आवाज को तमाम आने वाले जमानों के लोगों तक पहुंचा दिया। यूं काबा मरकज़ी इबादत बन गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा के मुतौली बने। उन्होंने हज की रहनुमाई की, ज़ायरीन की खिदमत की और दीन इब्राहिमी की तालीमात को आम किया। उनकी औलाद बनी इस्माइल कहलाई, जिनमें आगे जाकर रसूल इकरम पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़ौक्तन उनसे मिलने आते। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। उन्होंने हजरत इस्माइल से बात की, जिस पर बेटे ने उतात में कहा कि आपको जो हुक्म दिया गया है वो पूरा करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 170 साल की उम्र पाई। आपकी वफात मक्का में हुई। उन्हें हजून के मकाम पर दफन किया गया जो काबा के करीब है। बाज रवायात के मुताबिक आपको हजरत हाजरा के करीब दफन किया गया। आपकी वफात के बाद आपके बेटों ने आपके मशन को जारी रखा। उनमें से कीजार और नाबत मशहूर हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कई कबीले बने, जिनमें कुरैश कबीला सबसे नुमायां हुआ। इसी कबीले में हजरत अब्दुल मुत्तलब, हजरत अबद और फिर हजरत मोहम्मद पैदा हुए। यूं हजरत इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, सब्र, उतात, इबादत, मेहमान नवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए एक नमूना है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म पर चलना, वालदीन की इताअत, नेक शरीकी हयात का इंतखाब, मेहनत से कमाई और दीन की खिदमत में लगना, ये सब कामयाबी के उसूल हैं।